वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और वैकेंसी आ रखी है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रेलवे में। ठीक है, तो हम इसका सिलेबस इस वीडियो में देखने वाले हैं। करीब करीब 16 पदों पर वैकेंसी है और टोटल 1937 वैकेंसी है। ठीक है, तो हर पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, और आपकी यहाँ पर एज लिमिट वगैरह भी हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले डाइटिशियन की पोस्ट आती है पे लेवल 7। आपका करीब इतनी पेमेंट रहने वाली है। 18 से 33 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और आपको क्या होना चाहिए, BSc साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास BSc होम साइंस वगैरह होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो। ठीक, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपकी जो है ना 20 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और आपको जो है ना सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग पास 3 इयर्स कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। या फिर आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए और साथ में आप जो है ना रजिस्टर्ड भी इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड एबो अंडर द कंसेशन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। तो ये बात इसके लिए हो गई। ठीक है, तो B ग्रेड से अगर आपने कर रखा है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात इसके लिए BSc नर्सिंग वाले बच्चे और जो है ना सर्टिफिकेट आपके पास है मिडवाइफरी के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद जो आता है डेंटल के लिए, डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपको डिग्री अगर आपके पास है बायोलॉजी में तो आप कर सकते हो। ठीक है, एंड साथ में मतलब ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ एंड का मतलब आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर और लगा होता तो जो है ना आपका काम चल जाता है, कोई एक हो जाए। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, BSc प्लस डिप्लोमा इन इसमें होना चाहिए। ठीक है, हेमोमोडाइलिक्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या 2 साल का आपके पास हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन द इसमें होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। आपकी उम्र सीमा 20 से 33 साल होनी चाहिए। B1 आपका मेडिकल होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेटर के लिए आपकी जो है ना पोस्ट है, इसके लिए आपकी उम्र सीमा 22 से 35 साल होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सोशलॉजी में, सोशल वर्क वगैरह हम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। विद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके साथ में हेल्थ एजुकेशन में, तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री प्लस 2 साल का आपके पास डिप्लोमा। इसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया वाले बच्चों के लिए इसमें क्या है, इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए और आपको BSc हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री, मतलब आपने BSc पास करी हो, केमिस्ट्री वगैरह आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो और साथ में 1 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, या फिर आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम लैब सुपरिटेंडेंट के लिए क्या है, आपकी उम्र सीमा 18 से 33 साल होनी चाहिए और आपके पास BSc विद बायोकेमिस्ट्री वगैरह होनी चाहिए, या फिर आपके पास BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद ऑप्टोमेरिस्ट के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, 18 से 33 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। BSc इन ऑप्टोमेरिस्ट होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद देखेंगे परफ्यूजनिस्ट के लिए आपके पास क्या है कि 21 से 40 साल आपकी उम्र चाहिए, या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए या BSc 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियो में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। कार्डियो प्रिलिमिनरी पंप टेक्नीशियन इन रेपुटेड हॉस्पिटल में, अगर आपके पास ये है 3 साल का एक्सपीरियंस है, BSc है, तो आपके साथ अप्लाई कर लोगे, या BSc विद डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 33 साल और आपकी बैचलर डिग्री है फिजियोथेरेपी में, तो आप अप्लाई कर लोगे। 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में चीज़ें और देख सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास क्या है, 20 से 35 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, कक्षा 12 पास होना चाहिए, साइंस से या इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री फार्मेसी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। रेडियोग्राफर के लिए आपके पास क्या है, 19 से 33 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, कक्षा 12 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आपके पास होना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से होना चाहिए, मैथ की इसमें नहीं है कहा गया, तो अगर बायो है तो बहुत बढ़िया बात, क्योंकि मेडिकल फील्ड है आपकी। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे और डिप्लोमा भी आपका रेडियोग्राफी में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपके क्या है, BSc एंड डिप्लोमा होना चाहिए ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इको टेक्नीशियन के लिए आपके लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस में, हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ECG लेबोरेटरी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। नोट काफ़ी लंबा, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे लेडी हेल्थ विजिटर के लिए आपके पास कक्षा 12 पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मल्टीपर्पज वर्क्स कोर्स इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपके पास मल्टीपर्पज जैसे MTS कहते हो ना, मल्टीपर्पज का आपने कोई कोर्स करके रखा होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। 18 से 30 साल आपकी उम्र सीमा।
लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कक्षा 12 पास होना चाहिए साइंस से, प्लस आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और इसके अलावा आपके पास मेडिकल लैब में कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह हमने जो है ना ये जो 2/2019 का नोटिफिकेशन आया है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रेलवे में जो वैकेंसी, उसके लिए हमने डिटेल में सिलेबस नहीं, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें डिस्कस करनी। सिलेबस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।